नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं लखनऊ से। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पुस्तक वितरण कार्यक्रम है आज। विद्या परीक्षा केंद्र का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे और इसमें 1698 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान होगा। टैबलेट वितरित किया जाएगा। यूपी सैनिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो छात्रों से मुलाकात होगी, छात्रों से चर्चा होगी, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, उनके विचार लिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है ताकि बच्चे आगे बढ़े और निरंतर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारा कर्तव्य भी है। तो बच्चे इतने सक्षम बने कि अपनी स्टडी पूरी करके वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से ही। अश्विनी द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि वक्त वक्त पर जरूरी होता है कि बच्चों की हौसला अफजाई करना, स्पेशली परीक्षा से पहले, क्योंकि परीक्षाओं से पहले माँ बाप तो हौसला अफजाई करते ही हैं, लेकिन अगर सरकार अपने आप बच्चों को उनको आगे बढ़ाएगी, प्रोत्साहित करेगी तो फिर अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, बिल्कुल बात करें अगर तो देश के प्रधानमंत्री जब पिछले 8 सालों से जब भी बोर्ड से एग्जाम होते हैं, ठीक उससे पहले जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते हैं, उनको सिखाते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी कैसे अपने आप को संभालना है, कि कम समय में कैसे खुद को तैयार करना। निश्चित तौर पर चाहे राजनीति हो चाहे पढ़ाई हो, दोनों में समय कम होता है, काम ज्यादा होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अनुभव जो प्रधानमंत्री अपना वो साझा करते हैं। निश्चित तौर पर आज भी कार्यक्रम है, तमाम जो छात्र हैं आज प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे, तमाम प्रदेशों के छात्र होंगे। लखनऊ में भी एक कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री जो है शिरकत करेंगे। पूरा कार्यक्रम जो है 10 बजे कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल है वहां पर होना है। निश्चित तौर पर इस दौरान जो है वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री तमाम बच्चों से रूबरू होंगे, संबोधित करेंगे। उसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं 1698 छात्र होंगे जिनको टैबलेट व पुस्तकें हैं वो वितरित करेंगे। निश्चित तौर पर इसके अलावा बात करें तो इस दौरान जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी ये मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान मुख्यमंत्री भी जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो इस बार बोर्ड्स के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए क्या बेहतर भविष्य है, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं क्या है। साथ ही साथ सरकार को लेकर के छात्रों का विजन भी जानना चाहेंगे कि आखिर छात्र हैं वो क्या सोचते हैं कि क्या नया कुछ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का भविष्य यही युवा जो आने वाले समय में बनने वाले बखूबी मुख्यमंत्री को पता है। और निश्चित तौर पर ऐसे में उनसे रूबरू होकर के कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या वो कर सकते हैं बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए। निश्चित तौर पर साथ ही साथ जो एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भी। हालांकि अगर बात करें पिछले 5 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जाम्स को लेकर के नकल माफियाओं पर सख्ती की है, कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नकल माफिया थे वो जो छात्र, मेहनती छात्र हैं, उनका कहीं ना कहीं हक छीनते थे। निश्चित तौर पर लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी सख्ती के एग्जाम के पास जो मेहनत करेगा, जो बेहतर होगा वही आगे जाएगा। अब की हालत यह है कि जो एग्जाम सेंटर होते हैं, जहां रूम होते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं और उसकी मॉनिटरिंग सीधे लखनऊ जो शिक्षा निदेशालय है माध्यमिक शिक्षा का वहां से की जाती है। तो ऐसे में नकल की संभावनाएं हैं वो ना के बराबर आ जाती हैं। इससे एक फायदा होता है कि जो भविष्य के छात्र तैयार हो रहे हैं वो वही तैयार हो रहे हैं जो आज मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो है निपुण भारत मिशन के तहत जो है तहत विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ बात करें तो जो एग्जाम वॉरियर्स हैं वो पुस्तक भी छात्रों को वितरित की जाएगी। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सम्मिलित होंगे। जी अश्विनी, क्योंकि इस कार्यक्रम में ये भी कहा जा रहा है कि टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे, कितने छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे और किस आधार पर? बिल्कुल, जो छात्र 10th पास हो चुके हैं उनको टैबलेट नहीं मिले थे, जो बचे हुए थे उन छात्रों को ये टैबलेट दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर 1698 कुल छात्र हैं जिनको टैबलेट वितरण उत्तर प्रदेश में होगा। निश्चित तौर पर तमाम अन्य जिले भी हैं जहां पर भी टैबलेट वितरण कार्यक्रम होगा। जी
ठीक है अश्विनी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। योगी सरकार का मिशन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जारी, रोड शो किया जा रहा है चंडीगढ़ में। घरेलू निवेशकों को साधने की कोशिश की जा रही है। टीम योगी औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के नेतृत्व में रोड शो किया जाएगा। 34 उद्यमियों के साथ B2G की बैठक में शामिल होंगे मंत्री। और इसी के साथ साथ टीम योगी आज आखिरी रोड शो में उद्यमियों को यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे मंत्री। तो ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए, बड़ा लक्ष्य रखने के लिए पहले विदेशों में रोड शो किए गए और अब देश में भी रोड शो किए जा रहे हैं ताकि जो स्थानीय निवेशक है वो निवेश कर पाए। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता फोन लाइव बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, क्योंकि आज आखिरी दिन है रोड शो का, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि देश के जो निवेशक है वो भी उत्तर प्रदेश में आए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चंडीगढ़ अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर कई निवेशक रहते हैं और जो आकर के अच्छी तरह से बताएंगे कि कैसे हमने चंडीगढ़ को वेल प्लान्ड बनाया है, अब कैसे उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश में वेल प्लान्ड सिटी बनाने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल अगले महीने 10 से लेकर के 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। इससे सबसे पहले देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी विदेशों के दौरे पर गए थे। वहां पर जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, उनसे संपर्क साधा और उत्तर प्रदेश के जो में संभावना है उनके बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले समय में क्या संभावना है, वर्तमान समय में क्या संभावना है। किसी भी औद्योगिक घराने को या भी किसी उद्योगपति को कहीं पर उद्योग लगाने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो वहां पर मैन पावर, दूसरा मार्केट। उत्तर प्रदेश के अंदर मैन पावर भी है, वो भी सस्ते दामों पर अच्छे दामों मिल जाता है। साथ ही साथ जो है तमाम अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी बेहतर हैं। साथ ही साथ मार्केट की बात करें तो मार्केट बहुत बड़ी है, लमसम 25 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है। संभावना है 4 से 5 देश ही हैं विश्व में जो इतनी जनसंख्या रखते हो। निश्चित तौर पर तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ी संभावना है, जिनको गिनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री विदेशों में गए थे। उसके बाद दूसरी लेयर में काम हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश के जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री खुद थे, उन्होंने देश के अन्य राज्यों में जाकर के वहां के औद्योगिक घरानों से संपर्क साधा था और उनको उत्तर प्रदेश के लिए आने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री खुद जो है मुंबई गए थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो पश्चिम बंगाल कोलकाता गए थे। इसके अलावा बात करें तो नंदगोपाल नंदी हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं। और आज इस समय वो जो है चंडीगढ़ में है और आज जो सरकार का अंतिम रोड शो होगा चंडीगढ़ में होगा। चंडीगढ़ में जो उद्योगपति हैं उनको संपर्क साधा जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो परिवेश बदल रहा है, बदलते परिवेश के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ जो व्यापार के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसको लेकर के सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि सरकार किसी प्रदेश में किसी भी उद्योगपति के लिए सबसे जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं कि कहीं पर भी अगर वो रोजगार लगा रहे हैं, कहीं पर भी उद्योग लगा रहे हैं, तो सबसे बेहतर होनी चाहिए सड़क, उसके बाद बिजली और उसके बाद कानून व्यवस्था। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पर काम किया है और उसका असर जमीन पर दिख रहा है। निश्चित तौर पर असर इसलिए दिख रहा कि बाहरी जो उद्योग घराने हैं इस समय उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं सरकार का जो सहयोग है वो बेहतर है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर उद्योग घराने आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होनी है फरवरी महीने में, उसको लेकर के एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और कहीं ना कहीं वो सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री भी खुले मन से हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं कि उन्होंने उद्योग को लेकर के कितना बढ़ावा दिया। और कहीं ना कहीं यह मुख्यमंत्री का संकल्प था, क्योंकि देखा गया था कोरोना के समय में जब दूसरी लहर आई थी तो मजदूर जो थे, बाहर काम करने जो लोग गए थे, वो किस तरीके से वापस अपने घरों को आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार का और मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं
इतना सामर्थ्य था, इतनी ताकत थी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसके बाद एक आदमी को लाने की मुहिम चलाई थी। उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अब बाहर काम करने नहीं जाएगा, उसको अपने घर के पास में, अपने आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। आज गुजरात, मुंबई की बात होती है कि वहाँ पर व्यापारिक सेंटर बड़े-बड़े हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की देन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम करने वाले कामगार लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश के पास इतनी बड़ी ताकत है, खुद के काम करने वाले लोग हैं, तो और खुद का बाजार है, तो लोगों को आना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये संकल्प जो मुख्यमंत्री का है वो साकार होने जा रहा है। 10 से लेकर के 12 तारीख तक जो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, उसके माध्यम से हजारों करोड़, लाखों करोड़ का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं। और इसका असर जो है अगले 3-4 साल में जमीन पर दिखाई देगा। 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं जो लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, उनको अब अपने उत्तर प्रदेश, अपने प्रदेश में ही काम मिलेगा। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की दिल्ली से। वार्षिक कार्यक्रम दिल्ली में भी और परीक्षा पे चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। करीब 200 स्कूल टीचर और स्टूडेंट्स इवेंट में शामिल होंगे। उत्सव प्रतियोगिता के करीब 80 विजेता भाग लेंगे। देश भर के 102 छात्र और शिक्षक भी लेंगे भाग। 200 छात्र और शिक्षक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए भी पहुंचे थे और जो कुछ भी खास परेड में हुआ उसका लुत्फ उठाया गया। और उत्सव प्रतियोगिता के करीब 80 विजेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे छात्रों से। देश भर के 102 छात्र और शिक्षक भी भाग लेंगे और परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे चर्चा करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे। न सिर्फ यही 102 छात्र बल्कि बाकी के छात्र डिजिटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को सुन सकते हैं और एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे उनसे। और हर साल ये कार्यक्रम रखा जाता है, परीक्षा पर चर्चा, जिसमें बच्चे बताते हैं कि कैसी तैयारी है उनकी, एग्जाम्स वो कैसे क्लियर करते हैं। तमाम तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हैं। बच्चे भी अपनी बात रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे। और जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो हम आपको ये कार्यक्रम की तस्वीरें भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज छात्र बातचीत करेंगे। करीब 200 स्कूल टीचर और स्टूडेंट इवेंट में होंगे शामिल। लखनऊ में कॉमनवेल्थ प्लेयर्स का सम्मान समारोह हुआ। सीएम योगी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कॉमनवेल्थ प्लेयर्स को सीएम योगी ने सम्मानित किया। कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल पाने वालों का सम्मान। खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम किया रोशन और प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना हमारा कर्तव्य। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो तमाम जो प्लेयर्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश से गए कॉमनवेल्थ में, जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया, जिन्होंने पदक भी जीता, उनकी हौसला अफजाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। और इसी के साथ साथ कहा कि हम उत्तर प्रदेश में जो खिलाड़ी पनप रहे हैं उनके लिए बेहतरीन कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल के समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खिलाड़ियों का सम्मान समारोह रहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना हमारा कर्तव्य है, उन्हें तमाम सुविधाएं देना हमारा कर्तव्य है और प्रदेश सरकार कार्य इस पर कर भी रही है। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को, प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को हम 10-10 लाख रुपए की सहायता अलग से देते हैं। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये राशि 5-5 लाख रुपए की राशि के रूप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को उपलब्ध करवाते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में देश के अंदर जो खेल प्रतियोगिताएं हुई थी उनमें कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुई थी।
और इसमें हमारे प्रदेश के 14 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक देश के लिए जीत करके प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया था। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उनका आज के इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार से 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 22 तक गुजरात में आयोजित हुए 36वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक, 18 कांस्य पदक जीत करके प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है। मैं उन सभी खिलाड़ियों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। बुलंदशहर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्ण गोपाल अग्रवाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसने राष्ट्र के लिए काम किया हो उसे भारत रत्न सम्मान मिलता है। भारत रत्न सम्मान देने की एक प्रक्रिया है जिसको गृह मंत्रालय देखता है। जो पात्र है उन्हें गृह मंत्रालय उनके कार्यों के आधार पर भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है। कृष्ण गोपाल अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी द्वारा मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की मांग को लेकर कहा। उन्होंने परोक्ष रूप से तो मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न सम्मान का अपात्र नहीं बताया, लेकिन अपरोक्ष रूप से उन्होंने कहा कि पात्रों को गृह मंत्रालय उचित सम्मान देना निर्धारित करता है। तो बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण गोपाल अग्रवाल का बुलंदशहर का दौरा और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया था कल, और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। इस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि पद्म विभूषण क्यों, भारत रत्न क्यों नहीं, और इसी पर बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण गोपाल अग्रवाल ने कहा कि हमारा मानना है कि गृह मंत्रालय ये सोच समझ करके ही किसी को पुरस्कार देता है या पदक देता है जिसके वो काबिल होता है। तो मुलायम सिंह यादव को सम्मान मिला है, उसका आदर किया जाना चाहिए। अमरोहा में फिल्म पठान के दौरान जमकर मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पठान फिल्म के दौरान हुआ 2 पक्षों में विवाद। शहर के माधव पैलेस में जमकर हुई मारपीट। कोतवाली क्षेत्र के आजाद रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, पठान फिल्म के दौरान हुआ 2 पक्षों में विवाद। शहर के माधव पैलेस में जमकर के मारपीट हुई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब क्या चर्चा हुई है, क्यों आखिरकार ये मारपीट आगे बढ़ी, और फिल्म पठान के दौरान जमकर मारपीट हुई अमरोहा में, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और जहां पर फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी वहीं पर मारपीट शुरू हुई। 2 पक्षों में जमकर लात घूसे चले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच अगर होगी तो पता चल पाएगा कि आखिरकार क्यों और किस वजह से लड़ाई हुई है। अमेठी में मामूली विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में जमकर के चले लाठी डंडे। दबंगों ने महिला के घर जाकर के मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली क्षेत्र के श्रवणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर अमेठी से बता रहे हैं, मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने महिला के घर जाकर के मारपीट की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मारपीट की जा रही है, और ये गली मोहल्ले में बाहर आकर ही लड़ाई हो रही है। कोतवाली क्षेत्र के श्रवणपुर गांव का ये पूरा मामला है। कुछ लोग इसकी वीडियो बनाते हुए नजर आए, और मामूली विवाद को लेकर ही 2 पक्षों में मारपीट हुई है। देखिए तस्वीरें जहां पर महिलाएं भी इस मारपीट में शामिल हैं। महिलाओं पर हमला किया गया दबंगों की ओर से, और महिलाओं ने अपना बचाव करते हुए दबंगों को सबक भी सिखाया। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,
और चर्चा हो रही है इस वीडियो को लेकर के। मामूली विवाद को लेकर के ही दो पक्षों में मारपीट हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों में जमकर के मारपीट हुई। महिलाओं पर दबंगों ने हमला कर दिया। महिलाओं ने अपना बचाव किया है। कुछ लोग यहां पर वीडियो बनाते हुए नजर आए और अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है या नहीं, किसी और से एफआईआर दर्ज कराई गई है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। वक्त एक और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। यूपी के बुलंदशहर में देर शाम को प्रशासन एवं पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई। अवैध मिट्टी खनन माफियाओं पर छापेमारी की गई। पुलिस की ओर से डिबाई तहसीलदार और अहमदगढ़ पुलिस ने देर शाम को मिट्टी खनन माफिया की 4 ट्रैक्टर एवं ट्रॉली मिट्टी भरे हुए को जब्त किया। मीडिया के कैमरे से बचते हुए डिबाई तहसीलदार नजर आए। बुलंदशहर के मेरठ बंदायू हाईवे के अहमदगढ़ थाना के खुदारिया मुमेरजपुर गांव के पास मिट्टी का अवैध खनन जोरों शोरों से हो रहा है। तो बुलंदशहर में हो रहे अवैध खनन को लेकर के टीम ने छापेमारी की है। 4 ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया है और ये पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई बताई जा रही है। फिलहाल टॉप एजेंडा में मेरे साथ इतना ही है। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।